हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 पे ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, पहली एक्सरसाइज जो थी वो बेस्ड थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। सेकंड एक्सरसाइज में जो लॉजिक आपको आने चाहिए वो आने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है ये तो आपको पता ही है। और ये क्या किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालता है, तो एलसीएम का मतलब होता है ऑल, मतलब अगर इन शॉर्ट बताएं तो एक ऐसी चीज जो कि सभी को कवर करके रखे वो होता है एलसीएम। और एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन पोर्शन इन द गिवन नंबर्स। तो इनको मैं आगे समझाऊंगा कि व्हाट आई एम मीनिंग विद एलसीएम एंड एचसीएफ ऑल एंड कॉमन, वो वाया क्वेश्चंस ही समझेंगे। अगर ये दो लॉजिक आपको अच्छे समझ में आते हैं तो आप ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से कर देंगे। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको क्या करना है, हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, मैं यहाँ पर बच्चों जैसे आपको करके बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको विद इन अ लाइन भी कर सकते हैं डायरेक्टली लिख के। तो 2 से डिवाइड होगा 70 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 35 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम, और 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। इसका मतलब अगर मैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई कैन राइट कि 140 is equals to 2 square into 5 into 7. This will be the prime factorization of number 140. बड़ा आसान सा है, बस केवल हमको प्राइम फैक्टराइज करना है, उसके बाद उसको आप जो प्राइम नंबर्स की पावर्स की फॉर्म है उसमें आप अरेंज कर दीजिए। नेक्स्ट इज 156। अगर 156 में देखें तो 2 से सबसे पहले डिवाइड किया तो 7 और 8 टाइम जा रहा है, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 3 और 9 टाइम जा रहा है, फिर 3 से डिवाइड किया तो ये 13 टाइम जा रहा है, और फिर 13 से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम जा रहा है। इसका मतलब 156 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर into 3 into 13. This will be the prime factorization of 156. मेरे हिसाब से यहां तक का तो क्लियर होगा ही होगा। अब अगला देखते हैं 3825। अगर 3825 को देखा तो मैंने 2 से डिविजिबल तो है ही नहीं क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। 3 से देखने के लिए मैंने देखा कि क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, डिजिट्स का सम तो बिल्कुल है। तो 3 से सबसे पहले डिवाइड किया तो 3 वन सा, 3 टू सा, 3 सेवन सा, एंड ये हो गया आपका कितना, एक बार वापस देखते हैं, 3 वन सा, 3 टू सा, 3 सेवन सा एंड 3 फाइव सा। यहां तक हो गया अपना। फिर उसके बाद देखा कि क्या अगेन ये जो है 3 का मल्टीपल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है क्योंकि डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 3 फोर सा, फिर आ गया 3 टू सा एंड 3 फाइव सा। यहां तक हो गया। अब उसके बाद फिर चेक किया कि क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो फिर 5 से करके देखते हैं। तो 5 से कितना हो जाएगा कि 5 एट सा एंड 5 फाइव सा, फिर अगेन 5 से डिविजिबल है तो 17 टाइम, और फिर ये 17 तो खुद ही प्राइम नंबर है तो डिविजिबल है 1 टाइम। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर हुआ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3825 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर इनटू 17। हमको क्वेश्चन में बोला ही यही है कि इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अरेंज कीजिए, लिखिए, एक्सप्रेस कीजिए, कुछ भी आप बोलना चाहें वो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 5005 को करना है तो 2 से किया, 3 से किया, नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो 5 से किया तो 5 से कितनी टाइम्स जा रहा है, ये 5 से जा रहा है 1001 टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद 7 से करके देखा क्योंकि 5 से तो हो नहीं रहा है, तो 7 से भी हो गया है। तो ये हो गया 7 वन जा, 7 फोर जा एंड 7 थ्री जा। देख लीजिए उतना ही होगा। फिर जैसे ही हमने 7 से किया इसको, अब उसके बाद 9 सॉरी अगला जो प्राइम नंबर है वो 11 है। 11 से देखा तो ये तो डिवाइड हो रहा है, तो 11 वन सा, 11 थ्री सा, और 13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। मतलब ये एक ऐसा गजब का नंबर है जो चारों अलग अलग प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 7 11 13। तो 5005 को क्या लिख सकते हैं, इट इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस पे पावर्स क्यों नहीं लगाई, क्योंकि सिंगल सिंगल पावर ही है, इसलिए लगाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब अगला नंबर देखते हैं 7429। 7429 जो है वो 2 3 5 7 11 इन सबसे डिविजिबल नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। आप करके देखिए, आसानी समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली 17 से डिवाइड करता हूं तो देखो 17 फोर जा बचा आपके पास 6, 17 थ्री जा बचा आपके पास 11। ठीक है, तो ये 119 बच गया, तो 17 7 जा 119। 17 से डिविजिबल हो गया है 437 टाइम्स। ठीक है, अब ये 17 से अगला डिविजिबल नहीं है, बट अगर मैं 19 से करके देख रहा हूं तो हो रहा है।
कितना 19 2 सा 38 और 19 3 सा 57। और अगर अब मैं इस नंबर को 23 से ही करूंगा क्योंकि वो तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो आ जाएगा आपके पास 1। तो इसका मतलब 7429 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। तो ये जो पीछे के दो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपको उस मैनर में पूछे जा सकते हैं कि आपको देखें बड़े नंबर्स से भी चेक करना आता है या नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन तो बड़ा लल्लू सा था। आपने क्या देखा, आपने सीधा सीधा देख लिया कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी स्पेस बढ़ा के अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ने क्या बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स एंड प्रूव दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर कोई दो नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना आता ही अपने को, ठीक है। तो पहले तो 26 को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखो। तो 26 एक तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, और डायरेक्टली 13 से डिविजिबल है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 91 को देखा तो 91 किस किस से डिविजिबल है, तो 91 एक तो 7 से डिविजिबल है, एक 13 से डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ लिखता हूँ तो एचसीएफ क्या होता है, मैंने ऊपर ही बताया था, एचसीएफ मीनिंग क्या देता है, कॉमन वाला पोर्शन। तो इन दोनों में देखो कौन सी पावर ऐसी है जो कि कॉमन है, तो 13 इज अ सिंगल नंबर विच इज कॉमन इन बोथ। तो एचसीएफ आ जाएगा दोनों नंबर्स का कितना, 13। अब अगर आप एलसीएम लेते हो यहाँ पर तो एलसीएम में क्या होता है, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसमें से एक ऐसा नंबर लेने की कोशिश करो जो सबको कवर कर ले। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 2 इंटू 17 इंटू 13। अगर मैंने ये एक नंबर का कॉम्बिनेशन ले लिया इन सबको मिला के तो पक्के से मुझे जो एलसीएम मिलेगा उसमें ये सारे नंबर्स मुझे दिखते हुए नजर आ जाएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 182। क्या निकाला मैंने, एचसीएफ और एलसीएम निकाला, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी का एलएचएस ले रहा हूं। तो एलएचएस क्या है प्रॉपर्टी का, एलएचएस है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही एलएचएस है। तो एलसीएम कितना आया 13, सॉरी एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया 182। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा, तो आप करके देखें, 13 2 जा 26, बचा आपके पास 2, ठीक है। जब आप इस तरीके से वन बाय वन सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2366। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया। फिर हमको तो आरएचएस के भी इक्वल प्रूव करना है इसको। तो अगर आरएचएस को देखें तो आरएचएस क्या बोल रहा है, क्योंकि आपने एलसीएम इनटू एचसीएफ तो निकल दिया, अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और आपको ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, 26 इंटू 91। अब 26 इंटू 91 करके देखो वो भी 2366 ही आएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि दो नंबर्स के लिए LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। अब जैसे अगले दो नंबर्स का सेट लेते हैं, तो 510 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो चलो बड़ा नंबर है साइड में करके देख लेते हैं। 510 से ले तो ये सबसे पहले 2 से कर दिया तो ये हो गया 2 2 सा 2 5 सा, है ना, कैरी फॉरवर्ड 1 एंड 2 5 सा। फिर आपने क्या किया, इसको देखा 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा 3 8 सा, फिर 1 आ जाएगा एंड 3 5 सा। फिर ये 5 से डिविजिबल है 17 टाइम, फिर ये 17 से डिविजिबल है 1 टाइम। इसका मतलब 510 इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। बड़ा नंबर था इसलिए हमने इसको ऐसे करके देख लिया। 92, अब अगर 92 को करके देखें तो 92 को भी साइड में करके देख लेते हैं। 92 2 से आया 46 टाइम, 2 से आया 23 टाइम्स और 23 से आया 1 टाइम। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 23। अब इसमें तो नंबर बहुत बड़े बड़े आ गए तो एचसीएफ एलसीएम भी वैसे ही आएंगे। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। तो आप इन सब में से कौन सी चीज कॉमन पा रहे हो, तो 2 की पावर्स में से देखो 2 की पावर 1 इज कॉमन, 3 की पावर्स में से देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं, 5 की पावर में भी कुछ भी कॉमन नहीं, 17 की पावर में भी कुछ भी कॉमन नहीं और 23 की पावर में भी कुछ भी कॉमन नहीं। तो एचसीएफ तो सिंपली आ जाएगा 2। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या बोलेगा, ऑल। तो 2 की ऐसी पावर देखो जो सबको कवर कर ले तो 2 स्क्वायर। 3 की पावर, तो 3 की पावर 1 ही लेनी पड़ेगी सबको कवर करने के लिए। 5 की पावर 1 लेनी पड़ेगी, 17 की भी 1 लेनी पड़ेगी और 23 की भी 1 लेनी पड़ेगी।
जब आप इन सब नंबर्स को प्रोडक्ट करोगे तो टाइम बचाने के लिए मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट विल बी 23460, ये आएगा इसका एलसीएम की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करें, वापस प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हमको प्रूव करनी है। तो प्रॉपर्टी का मैं एलएचएस पार्ट ले रहा हूं। तो एलएचएस क्या बोलेगा, एलएचएस बोलेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ करो। इसका मतलब आपको क्या करना है, 2 इंटू 23460 करना है। तो इसको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये तो हो जाएगा 46920। यहाँ तक तो कोई परेशानी है ही नहीं। अब आप आ जाओ इस प्रॉपर्टी के आरएचएस पे। आरएचएस क्या बोलेगा, आरएचएस बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आप निकालो। तो नंबर क्या है, नंबर है 510 इंटू कितना 92। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 46920 ही आएगा। तो जैसे ही आपके पास दोनों की वैल्यू 46920 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो हो गई आपकी प्रूव हो गई। मतलब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, वो सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस करा रहा है कि आप एलसीएम और एचसीएफ सही से ले लें, और फिर आप उसको जो प्रॉपर्टी वाला रूल है उसको भी एक बार वेरीफाई करके देख लें कि वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर है 336 एंड 54। तो अगर मैं 336 को और 54 को प्राइम फैक्टराइज करूं तो देखो क्या क्या आएगा। अगर मैं 336 को करता हूं तो ये 2 से हो गया, तो 2 1 जा 2 6 जा, फिर कैरी फॉरवर्ड 1 2 8 जा। कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहिएगा। 2 से हो गया 8 टाइम्स और 4 टाइम्स, फिर ये 2 से हो गया 4 टाइम्स और 2 टाइम्स, फिर ये 2 से हो गया 2 टाइम्स एंड 1 टाइम, ये 3 से हो गया 7 टाइम, और ये 7 से हो गया 1 टाइम। इसका मतलब ये जो 336 आया, 336 इज बेसिकली 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1। अगर 54 को देखें तो 54 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लें तो ये हो गया 2 से 27, और ये तो 3 क्यूब हो गया सीधा सीधा। टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये हो गया 2 इंटू 3 का क्यूब। अब HCF क्या होगा, HCF होगा कॉमन पोर्शन। तो इनमें कॉमन देखो क्या है, तो कॉमन है एक तो 2 की सिंगल पावर और एक 3 की सिंगल पावर। तो 2 इंटू 3 से कितना आ गया, HCF 6 आ गया। फिर LCM देख लो, LCM में क्या है, 2 की कौन सी पावर है जो कि सबको कवर करेगी, तो 2 की पावर 4। 3 की कौन सी पावर है जो सबको कवर करेगी, बड़ी से बड़ी पावर 3 क्यूब। और 7 की पावर कौन सी है जो सबको कवर करेगी, तो इट इज 7 की पावर 1। जब आप इसका LCM कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 7। इसका फाइनल जो आएगा वैल्यू आएगा 3024 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करें, प्रॉपर्टी पे आ जाए क्योंकि प्रॉपर्टी ही प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखो LCM इंटू HCF निकालो। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3024 इंटू 6। और अगर 3024 इंटू 6 करते हैं तो ये हो जाएगा 18144। ठीक है, और अगर मैं इसका आरएचएस लेता हूं तो वो क्या बोलेगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आ रहा है, तो वो आएगा 336 इंटू 54। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18144। इन दोनों को देखें तो LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो हमने इजीली प्रूव करके देख लिए। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाला इसका, और फिर उसके बाद LCM और HCF वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई करी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे LCM और HCF निकालने के लिए वही 1 बाय 1 12 का निकाल देते हैं, 15 का निकाल देते हैं और 21 का निकाल देते हैं। तो जब आप 12 को लिखोगे तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3, आप एग्जाम में पूरा सॉल्व करके दिखाओगे। 15 को लिखोगे तो यू विल गेट 3 इंटू 5, और अगर आप 21 को लिखोगे तो इट इज बेसिकली 3 इंटू 7। ठीक है, तो अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM तो सभी को कवर करता है। तो 2 की तो पावर हो गई 2, ठीक है, 3 की पावर हो गई 1, 5 की पावर हो गई 1, और 7 की पावर हो गई 1। इतना बड़ा इसका LCM आएगा क्योंकि ये वो नंबर होगा जो कि सबको कवर करता हुआ चलेगा। अगर सबको कवर करता हुआ चलेगा तो ये कितना होगा, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यू विल गेट 420। प्रोडक्ट करके देख लीजिए। और अगर HCF देखें तो HCF तो क्या होता है, कॉमन पोर्शन होता है। तो 2 की कौन सी पावर कॉमन है, कुछ भी नहीं है। 3 की कौन सी पावर कॉमन है, सिंगल पावर कॉमन है। 5 की को पावर तीनों में कॉमन है क्या, नहीं। 7 की पावर तीनों में कॉमन है क्या, नहीं। इसका मतलब HCF कितना आ गया 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM कितना आया इसका 420 और HCF आया 3।
मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर होगा। अब अगला देखिए, अगले में 17 एक नंबर दे रखा है, तो वो तो 17 की पावर 1 इंटू 1 ही होता है, क्योंकि ये तो खुद प्राइम नंबर है। 23 भी खुद प्राइम नंबर है, तो 23 की पावर 1 इंटू 1 हो गया है। तो और अगर 29 देखें तो 29 भी खुद प्राइम नंबर है, तो 29 की पावर 1 हो गया। ये तो इनका तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो खुद से ही प्राइम नंबर्स है। अगर खुद से प्राइम नंबर्स हैं तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा इन तीनों का प्रोडक्ट, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ये होगा इसका क्या, एलसीएम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11,139 आ जाएगा एलसीएम। और अगर एचसीएफ देखें तो क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर इज 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो होता ही होता है ना, तो आंसर कितना आ जाता है, 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसको भी सॉल्व करके देख लिया। फिर तीसरा देखिए, पहला नंबर 8 जिसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, दूसरा नंबर है 9 जिसको अपन लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तीसरा नंबर है 25 जिसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। क्या इनमें कुछ कॉमन पावर है क्या, तो कुछ भी नहीं है, तो एचसीएफ तो 1 आ गया। फिर एलसीएम क्या बोलेगा कि बड़े से बड़ा नंबर सोचना है जो कि सबको कवर करे, तो 2 की बड़ी पावर 3 है, 3 की बड़ी पावर 2 है और 5 की बड़ी पावर 2 है। तो ये तीनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या दे देगा, वो आपको दे देगा इनका एलसीएम। और जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम तो कितना आएगा इसका, 1800। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा आसान था, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसने अप्लाई करना सिखाया। फिर देखिए अगला पार्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन में क्या बोला कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इतना, तो आप बताइए उनका एलसीएम कितना होगा। एचसीएफ पूछा हुआ है, एलसीएम निकालने का बोला है, तो दो तरीके है ना, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालें या हम सीधे प्रॉपर्टी से निकाल लें। तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा कि सिंस फॉर टू नंबर्स, अगर मैं दो नंबर्स की बात करता हूं तो दो नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी सेज कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर मेरे को एचसीएफ कितना दे रखा है, देखो एलसीएम तो पूछा है तो उसकी जगह तो एलसीएम ही लिखा रहने दिया, एचसीएफ दे रखा है मेरे को 9 तो उसकी जगह 9 लिख दिया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो पहला नंबर कितना दे रखा है, तो दिख रहा है 306, दूसरा नंबर कितना दे रखा है, तो दिख रहा है 657। देख लीजिए, तो यहां पर अगर आप सॉल्व करें तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे अगर 9 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 9 3 सा 9 4 सा, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 34 इंटू 657। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये देगा 22338, ये होगा इन नंबर्स का एलसीएम। तो आप बाय प्रॉपर्टी भी कर सकते हो और आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, ज्यादा बेटर ये है कि आप बाय प्रॉपर्टी ही करें। ठीक है, फिर इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट, कि अगर आप 6 की कोई भी पावर ले लो, चाहे 6 की पावर 1 ले लो, 6 की पावर 2 ले लो, 6 की पावर 3 ले लो, 6 की पावर कुछ भी सोच लो, क्या वो 0 पे कभी खत्म होगा क्या, यूनिट डिजिट क्या उसका 0 होगा क्या, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आईक्यू से तो हम बोल सकते हैं कि नहीं होगा कभी भी, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में, देखिए वर्डिंग तो आपको समझनी पड़ेगी। आपको अगर किसी नंबर में 10 बनाना है यूनिट प्लेस पे 0 बनाना है, इसका मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, या मैं ये बोल दूं कि उस नंबर में कम से कम एक 2 और एक 5 तो नजर आना ही आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा कि सिंस यूनिट डिजिट required is 0 and we know that for the formation of 0 at unit place, अगर मुझे यूनिट प्लेस पे 0 को फॉर्म करना है, we need at least 1 power of 2 and 5। क्या क्या अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0 बनाना है तो आपको जो आपका यूनिट प्लेस पे 0 का फॉर्मेशन होगा वो तभी होगा जब आपके पास कम से कम एक पावर 2 की हो और एक पावर 5 की भी हो। बट इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n we will get only powers of
2 एंड 3 देख लो, क्योंकि 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकता हूँ, विच इज बेसिकली 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब आप कोई भी नेचुरल नंबर n की वैल्यू रखते जाओगे तो वो तो 2 और 3 की ही पावर जनरेट करेगा, 5 तो कभी आएगा ही नहीं। सो इट कैन नेवर बी एंड विद डिजिट 0, क्योंकि जब 5 की पावर आ ही नहीं रही है तो कभी भी जीरो बनेगा ही नहीं, कभी जीरो बनेगा ही नहीं यूनिट प्लेस पे, तो मतलब वो जीरो पे खत्म ही नहीं होगा। तो इतना एक्सप्लेनेशन आपको बताना पड़ेगा फाइनल एग्जाम में। चाहे तो इसको रिमाइंड करके देख लें, बड़ी सिंपल तरीके से बताया मैंने। 6 की पावर n जो है वो 2 और 3 की पावर्स देती है, हमें 5 भी चाहिए तो 5 कभी पावर आएगी ही नहीं, इस पे नहीं आएगी तो वो कभी भी जीरो पे एंड हो ही नहीं सकता। अब अगला नंबर बिल्कुल लल्लू सा अगला क्वेश्चन है ना, बड़े बच्चों सा क्वेश्चन है। इसमें हमको बोला गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये नंबर्स कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर इज अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कि अगर किसी नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कौन सा नंबर होता है, वो नंबर होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या प्रूव करना है, मेरे को सिर्फ इन नंबर्स को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो मैं पहला नंबर लेके चल रहा हूं और मेरे को कैसे भी करके इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरे को 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर दिख जाए। ठीक है, इस नंबर में मेरे को 13 कॉमन दिख रहा है। देखो जैसे ही 13 कॉमन लिया मेरे पास नंबर क्या बन गया, अंदर 7 इंटू 11 और पीछे क्या बन गया, +1। अब आप देखिए ये 13 हो गया और ये हो गया 78। ये नंबर मैंने मान लिया, लेट्स से दिस नंबर इज n, तो ये n की वैल्यू चल रही है और ये n की वैल्यू चल रही है। अब आप इस n को ज्यादा सॉल्व कीजिए मत, आप तो ये देख लीजिए कि n का पहला फैक्टर मेरे को ये दिख गया, n का दूसरा फैक्टर मेरे को ये दिख गया, और 1 तो सबके साथ होता ही है तो तीसरा फैक्टर भी दिख गया। और अगर किसी नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। तो मैं क्या लिखूंगा कि सिंस n has more than 2 factors, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, so it is composite, ये कंपोजिट ही होगा। अब अगर पहला समझ में आया तो दूसरा तो बड़ी आसानी से कर देंगे। दूसरे वाले में क्या नंबर दे रखा है, वो दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, मैंने इन दोनों नंबर्स में से मैंने इसको मान लिया, लेट्स से दिस नंबर इज m, तो मैं इस m को क्या लिख रहा हूं, मैंने 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यही बचा मेरे पास। अब आप देखिए इस नंबर का एक फैक्टर तो है 5, दूसरा फैक्टर है ये बड़ा सा नंबर अंदर, और तीसरा फैक्टर 1 तो सबके साथ होता ही है। इसका मतलब दिस नंबर आल्सो हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये तो मैंने 3 ही गिना है, इसके ज्यादा निकलेंगे। जब आप ये अंदर वाले नंबर को भी प्राइम फैक्टराइज करोगे तो उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे। तो हमें तो सिर्फ 2 से ज्यादा देखने थे, मतलब ही नहीं कितने, तो अगर 2 से ज्यादा है इसका मतलब ये भी कंपोजिट होगा। सो m विल आल्सो बी कंपोजिट, ये कंपोजिट होगा। देख लीजिए आसानी से समझ में आ जाएगा ये तो, है ना। एक नंबर कॉमन लेना है बस और उसके बाद प्रूव कर देना है। फाइन, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। बड़ी सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम है। इसने क्या बोला कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उस पाथ पे सोनिया को क्या लगता है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि इस फील्ड का एक राउंड लगाने में सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स। ठीक है, और जो रवि है उसको लग रहे हैं 12 मिनट्स। ठीक है, अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम पॉइंट एज वेल एज सेम टाइम। मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट पी था जहां पर इन दोनों ने रेस स्टार्ट करी, सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि आप बता दीजिए कि कितने मिनट के बाद ये लोग वापस एक दूसरे से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। कितने मिनट के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कि ये दोनों जो होंगे वो सेम पोजीशन पे होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसका मतलब मुझे पूछा है कि ऐसा कॉमन टाइम जो कि दोनों को ट्रेवल करना पड़े, जिससे कि दोनों के कंप्लीट पाथ होने के बाद एक जगह वापस मिल जाए। तो यहां पर 2 डायरेक्शन निकलती है बच्चे के सोचने के लिए, कि या तो HCF आएगा
या एलसीएम आएगा। देखो वर्ड प्रॉब्लम को मैं कभी भी बुकिश लैंग्वेज से नहीं पढ़ाता हूं, मैं इसको आईक्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एचसीएफ आया तो 18 और 12 का एचसीएफ आएगा, इसका मतलब वो 6 मिनट हो जाएगा। अब आप सोचें कि क्या 6 मिनट पे वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल सकते हैं क्या 6 मिनट के अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि जब सोनिया चलेगी और अगर उसको 18 मिनट लगते हैं तो 6 मिनट में तो वो यहीं कहीं पहुंच पाएगी, सोनिया तो यहीं आ पाएगी। और अगर जो रवि है उसको 12 मिनट लगता है तो रवि यहां आ जाएगा 6 मिनट में। ठीक है, कहने का मतलब इन दोनों को मिलने के लिए मिनिमम से मिनिमम 18 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे ना। मतलब 6 मिनट में तो ये दोनों एक चक्कर पूरा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एक राउंड पूरा लगाने के लिए पहले वाले को 18 मिनट लग रहे हैं और दूसरे वाले को 12 मिनट लग रहे हैं। तो इसका मतलब HCF इज नॉट द ऑप्शन, HCF नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? LCM ही होगा, क्योंकि LCM जब आप निकालोगे तो LCM कितना आएगा 18 और 12 का। तो आप देख लीजिए 18 और 12 का LCM, तो एक तो इसमें 6 कॉमन आ गया दोनों में। ठीक है, पहले वाले नंबर में बचा हुआ 3 है और दूसरे वाले में बचा हुआ 2 है, तो इट इज इक्वल टू 36। मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और एक दूसरे के साथ होंगे। अब आप चेक कर लीजिए 36 मिनट में सोनिया कितने राउंड काट लेगी? 2 राउंड कट कर लेगी। और रवि कितने राउंड लगा लेगा? 3 राउंड लगा लेगा। मतलब हमारे राउंड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और दोनों सेम पॉइंट पे भी आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने HCF को अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि HCF तो 6 मिनट आ रहा था और 6 मिनट में तो इनके पूरे राउंड होते ही नहीं, तो हमें तो पूरे राउंड होने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? LCM। तो 18 और 12 का LCM ले लिया, दैट इज इक्वल टू 36। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई परेशानी आती है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।